गांव कचनपुर की गलियों में इस बार कुछ अलग ही गूंज थी। गर्मी ने जैसे सबको झुलसा दिया था। खेत सूख चुके थे, तालाब की तलहटी दिखने लगी थी, मगर इसी तपती दोपहरों में एक उम्मीद जगी थी, पहली बारिश की। गांव का हर बच्चा, बूढ़ा, किसान और पशु भी इसी का इंतजार कर रहा था। और उन्हीं में था रघु, एक गरीब मगर उम्मीद से भरा किसान। रघु 45 साल का किसान था, न छोटा था न बड़ा, पर हालत बहुत छोटे थे। उसके पास बमुश्किल आधा बीघा जमीन थी और एक पुरानी झोंपड़ी। पत्नी धनिया, बेटा मोहन और बेटी गुड़िया उसका परिवार थे। उसकी झोंपड़ी की छत बोरी के टुकड़ों से ढकी थी, दीवारें मिट्टी की थीं, जिनमें अब दरारें आ चुकी थीं। पिछले साल की सूखा और फसल की बर्बादी ने रघु को तोड़कर रख दिया था। फिर भी रघु के पास था भरोसा। जून का तीसरा सप्ताह था। सूरज की आग अब सहन से बाहर थी। गांव में हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, कब बरसेगा बादल? एक दिन रघु खेत से लौटते हुए बोला, धनिया, इस बार बादल जरूर आएंगे और साथ लाएंगे हमारी किस्मत भी। धनिया मुस्कुराई नहीं, बस चुप रही। वो जानती थी कि बारिश उनकी किस्मत नहीं, उनकी परीक्षा बनकर आती है। टपकती छत, गीले अनाज और हर कोने में कीचड़। पर रघु का सपना था, इस बार फसल होगी, बच्चों को स्कूल भेजूंगा, झोंपड़ी पक्की करूंगा। एक शाम आसमान में हल्के बादल दिखे। रघु के बेटे मोहन ने आसमान की ओर देखा और चिल्लाया, बाबा, बादल बादल! गांव के बच्चे बाहर निकल आए। बड़े बूढ़े अपने खेतों की तरफ देखने लगे। हर चेहरा जैसे कह रहा था, अब की बार बरस जा हे मेघराज। रात को जब रघु सोया, तब छत पर एक धीमी सी आवाज हुई, टप टप टप। मोहन भागा, बारिश तेज हो गई। झोंपड़ी के हर कोने से पानी टपकने लगा। रघु और मोहन बाल्टी, बर्तन, कटोरे रख रख कर छत की हर बूंद को पकड़ने की कोशिश करने लगे। धान, पुराना बोरा, बिस्तर, कपड़े सब भीग गए। धनिया ने चूल्हे को बचाने की कोशिश की, पर उसमें भी पानी भर गया। मोहन की किताबें पूरी तरह भीग गईं। गुड़िया डर के मारे माँ से चिपक गई, हाथ जोड़े आसमान की ओर। हे भगवान, बरसात लाई हो तो बरकत भी लाओ, ये तो बर्बादी है। अगले दिन गांव की सड़कें कीचड़ में बदल चुकी थीं। खेतों में पानी भर गया था। कुछ किसान खुश थे कि नहर में पानी आ गया, पर रघु की आंखें सूखी थीं, क्योंकि उसका घर ही अब बचा नहीं था। उसने गांव के पटवारी से पूछा, कुछ मदद मिलेगी क्या सरकार से? पटवारी बोला, सूची में नाम डाल देंगे, पर कब क्या मिलेगा कह नहीं सकते। रघु थका पर टूटा नहीं। उसी दिन उसने झोंपड़ी के ऊपर अपने हाथों से छप्पर को फिर से बांधना शुरू किया। मोहन ने पूछा, बाबा, अब स्कूल कैसे जाऊं? रघु ने जवाब दिया, तू किताबों के बिना भी सीख सकता है, पर उम्मीद के बिना नहीं। रघु की यह बात गांव के लड़कों को प्रेरणा देने लगी। उन्होंने मिलकर रघु की झोंपड़ी को बांस और तिरपाल से ढक दिया। कुछ ही हफ्तों में रघु ने फिर से खेत में हल चलाया। इस बार बारिश लगातार होती रही, पर रघु ने खेत में मेड़ बना दी थी, पानी के बहाव को रोक लिया। उसकी जमीन में हरियाली लौटने लगी। गांव के स्कूल में एक सरकारी योजना के तहत बच्चों को मुफ्त किताबें मिली। मोहन और गुड़िया को नई कॉपियां, पेंसिल और बैग मिला। मोहन ने अपनी नई किताबें बाबा को दिखाते हुए कहा, अब की बार बाबा, मैं गांव का सबसे तेज लड़का बनूंगा। रघु ने मुस्कुराकर कहा, और मैं सबसे मेहनती किसान। गांव में हर कोई रघु की हालत पर चर्चा कर रहा था। बेचारा रघु हर बार मेहनत करता है, लेकिन बारिश ही धो देती है। उसके जैसे गरीब लोग क्या करें? पर एक बूढ़ा किसान बोला, गरीब वो नहीं होता जिसके पास पैसा नहीं होता, गरीब वो होता है जो हार मान जाए। और रघु ने कभी हार नहीं मानी। सितंबर के महीने में रघु की फसल लहलहाने लगी। धान की बालियां झूमने लगीं। लोग रघु को देखकर कहते, देखो, उस गरीब की मेहनत रंग लाई। रघु ने पहली बार बाजार जाकर अनाज बेचा, थोड़ा पैसा कमाया। उसने सबसे पहले अपनी झोंपड़ी की छत को ठीक कराया, टीन की नई चादरें लगवाईं। और जब अगली बार बारिश हुई
तो छत टपकी नहीं। रघु की आंखें टपक पड़ी आभार में। गरीबी बारिश से नहीं, सोच से मिटती है। रघु अब भी गरीब था, पर अब हारने वाला नहीं था। उसने गांव में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। हर शाम खेत के पास एक नीम के नीचे गांव के 8 से 10 बच्चे आते और रघु उन्हें पढ़ाता। गांव के प्रधान ने रघु को आदर्श किसान के रूप में पंचायत सम्मान दिया। अब जब भी बारिश होती, रघु आसमान की ओर देखता और कहता, तू बरस, जितना चाहे बरस। अब मैं डरता नहीं, अब मैं लड़ता हूँ। कहानी से सीख, गरीबी कोई स्थायी अवस्था नहीं, यह एक चुनौती है। बारिश जीवन की परीक्षा है, कुछ के लिए आशीर्वाद, कुछ के लिए अभिशाप। पर जो संघर्ष करता है, धैर्य रखता है और उम्मीद नहीं छोड़ता, उसकी झोंपड़ी भी एक दिन मंदिर बन जाती है।